गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जीएसटी में आबकारी शुल्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आबकारी शुल्क आया कहाँ से और आबकारी शुल्क की जरूरत सरकार को क्यों पड़ता है। तो हमारे पास जब संचित साल की बात करते हैं तो हमारा जो छत्तीसगढ़ था वह मध्य प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। तो 1915 में सेंट्रल प्रोविजन एक्साइज ड्यूटी 1915 बना, जो पूरे जो देश के जो मध्य भाग था, मध्य प्रांत था, वहाँ पे वो क्या किया, लागू हुआ। उसके बाद 1940 में भाग जो है 15वां जो बैराग प्रांत, जो छत्तीसगढ़ का पहले हिस्सा नहीं हुआ करता था ना, उसको जोड़ा गया बरार प्रांत, तो वहाँ पे भी ये क्या हुआ, लागू हुआ। उसके बाद संशोधन के पश्चात इसका नाम सेंट्रल प्रोविजन एंड बैरार एक्साइज एक्ट 1915 कर दिया गया। बाद में एमपी जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद एमपी बना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एमपी एक्साइज ऑफ लॉ एक्ट 1958 बना, उसमें कुछ संशोधन करके इसको लागू कर दिया गया। लेकिन इसका जो शुल्क का जो अधिनियम था 1915 रखा गया, इसमें मध्य प्रदेश आबकारी शुल्क अधिनियम 1915 रखा गया। तो 1 जनवरी 1959 से पूरे जो है मध्य प्रदेश में लागू हो गया। क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ सन 2000 में, तो उसके बाद जो भी एक्ट बना वो एज इट इज हमने मध्य प्रदेश से उठा के लाया। इसमें छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, देखिए आबकारी सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट है। अगर आबकारी को बंद कर दें तो कोई भी सरकार जो है अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाएगा। ठीक, तो इसमें क्या था, मदिरा का व्यापार को नियंत्रित और नियमित करना, क्योंकि जो अनियमित होगा तो वहां से हमारा ये शुरू हो जाता है क्या, आपका जो एक तरह से कह सकते हो अवैध काम चालू हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए मदिरा का मादक पदार्थ को शुल्क पर लगाकर राज्य की जो आय है उसको बढ़ोतरी करना। इसके अलावा जो मादक पदार्थ है, जो द्रव्य है, उसका भंडारण करना सही रूप से, ये सब चीजें इसके अंतर्गत लागू, इसमें कोई भी प्रकार का कोई गड़बड़ियां ना हो, उसको रोकने के लिए ये जो है लागू किया गया। इसमें पंचायतों को भी अधिकार दिया गया। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का आधा हिस्सा लगभग आपका SC/ST बाहुल्य है। ST बाहुल्य यानी अगर हम बस्तर संभाग की बात करें, उधर सरगुजा संभाग की बात करें, तो ये सब क्या है, आदिवासी बेल्ट है। और आदिवासियों के लिए कुछ सरकार ने कुछ छूट बना के रखा है, जिसमें वहाँ के जो ग्राम पंचायत उसको अधिकार दे दिया गया है। यहाँ पे अगर एक सामान्य जात की बात करते हैं तो प्रति जो व्यक्ति 5 लीटर के हिसाब से वो अपने यहाँ जो बना सकता है। कौन, आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है। किसी सार्वजनिक उत्सव है तो वहाँ पे उनको मदिरा चाहिए, क्योंकि उनका देवताओं का भोग वगैरह भी उसी से लगता है, तो उसको परमिशन रहता है कि पूरे 45 लीटर के आसपास का वो जो है बंटवाने के लिए रख सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा आबकारी का कुछ प्रमुख चीजें। इसके बाद इसमें कुछ शुल्क है, उस शुल्क को हमको देखना है, कौन कौन से शुल्क में क्या क्या रेट लगता है, जिसके बारे में देखेंगे। जब तक हमको शुल्क के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक हम कोई काम पूरे ढंग से नहीं कर पाएंगे। देखिए 2022-23 में जो हमारे आबकारी अधिकारी है ना, आबकारी अधिकारी है, वह आयुक्त है, वो कुछ रेट निर्धारित करता है। और इसी रेट को अगर हम ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से समझ लें, तो हमें आबकारी शुल्क बनाने में मतलब आबकारी शुल्क के जो प्रश्न बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पे मदिरा 2 तरह का होता है, एक होता है देसी और एक होता है विदेशी। तो देसी मदिरा का जो रेट है, और इसमें चाहे सादा की बात करें चाहे मसाला की बात करें, इसमें 320 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, माल्ट लीकर जिसको सड़ाकर गलाकर बनाया जाता है, वो उसका जो होता है वो बीएल बंद नहीं चलता है, और ये चलता है प्रूफ लीटर। ठीक है, तो पीएल और बीएल में फर्क है। अगर जहाँ पीएल लगा है वहां शराब की बात करता है, और जहाँ बीएल लगा है वहां पे आपका उसका बात करेगा माल्ट लीकर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देसी, अगर जहाँ पे भी देसी आया वहां पे 320 तक शुल्क लगा दीजिए, अपने आप क्वेश्चन बनकर फिर तैयार हो जाए, चाहे वो मसाला की बात करें चाहे सादा की बात करें। दूसरा, हमारा जो विदेशी लीकर है, विदेशी लीकर का कुछ रेट जो है अलग अलग पैक के हिसाब से अलग अलग बनाया गया है। जैसे हमको अगर प्रति प्रूफ लीटर 950 रुपए तक केस का दाम है, ठीक है, तो सरकार को 350 रुपए सरकार आपसे क्या करता है, टैक्स वसूल करता है। 951 से लेके 1250 तक का 550, 1251 से लेकर 1800 तक का 660, 1851 से लेकर के 2400 तक का होगा तो आपका 800 रुपया, 2401 से लेकर के 3500 तक का है तो आपका 900 रुपया,
₹3501 से लेकर 4500 तक का है तो आपका 1000। इसके बाद आपका 6565 ₹1 से लेकर 8000 तक है तो 1050। उसके बाद 8501 से लेकर के 11000 तक है तो ₹1100 और उसके ऊपर जितने भी रहेगा उसका ₹1150 के हिसाब से प्रति प्रूफ लीटर जो है वो क्या करेगा, आपका शुल्क वसूल करेगा। इसके बाद आपका जो माल्ट लीकर, माल्ट मतलब जिसको सड़ा कर गला करके बनाया जाता है, ऐसे लीकर को क्या बोलते हैं, माल्ट लीकर बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग चीज बताया गया। अगर 100 रुपये प्रति बल्क लीटर है तो उस पर 100 रुपये का जो है ड्यूटी लगेगा। 100 से 1 से लेकर 120 रुपये है तो आपका 120 रुपये लगेगा। 121 से 150 रुपये, 121 से ऊपर है तो आपका क्या करेगा, 150 लगेगा। लेकिन सामान्य समय में हम देखते हैं तो वहाँ पे 100 रुपये के हिसाब से ही लगा था, क्योंकि और अगर ये सब जो रेट है वो सब रेट दे दिया जाता है उनको लगभग 100 रुपये के बराबर ही लगाना था। जहाँ से माल आता है वहाँ पे हमको 100 रुपये के बराबर ही चार्ज करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें हम भांग की बात करते हैं, ठीक है। भांग के पहले बता देता हूँ आपको माल्ट लीकर में आता क्या क्या है। इसमें आता है आपका बियर, एल स्टाउट, पोर्टर, साइडर, ये सब आपका क्या है, माल्ट लीकर, मदिरा जिसको बोलते हैं माल्ट मदिरा। उसके बाद अगर हम विदेशी की बात करते हैं तो विदेशी को पहचान कैसे करेंगे, तो आपका विदेशी स्पिरिट में सम्मिलित है विस्की, ब्रांडी, रम, जीन, वाइन, लिकर, कार्डियल, बीटर, ठीक है। ये सब जो तरीके के हैं ये सब से आप पहचान लेंगे कि ये क्या है, आपका विदेशी है, ठीक। उसके बाद आपका आया भांग। भांग की बात करते हैं तो भांग का जो दर है वो आपको लाइसेंस होल्डर के लिए भांग गोटा लाइसेंस होल्डर के लिए 100 रुपये प्रति केजी के साथ लगता है। और अन्य उपभोक्ताओं के लिए, उपयोगकर्ता के लिए, जैसे दवाई निर्माण करना है उपभोक्ताओं को अगर हम डायरेक्ट दे रहे हैं तो उसका जो रेट होगा वो 300 रुपये प्रति केजी रहेगा, ठीक है। तो ये आपका दर है। जब तक आपको दर याद नहीं रहेगा तब तक आप कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो दर को आप आसान से याद कर लीजिए। आप याद कर लीजिए कि अगर देसी है तो सीधा 320 रुपये लगाएंगे, बियर है तो बियर का सीधे 100 रुपये लगाएंगे। उसके अलावा भांग है तो भांग का अगर नॉर्मल है लाइसेंस होल्डर को दे रहे हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, ठीक है। और उसका औषधि बनाना है या ग्राहकों को डायरेक्ट बेच रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में उस पर हम 300 रुपये प्रति केजी लगाएंगे। फिर उसके बाद आपको याद क्या रखना है, जो विदेशी शराब उसका रेट कौन सा याद रखना है, बस उसके बाद आपका क्वेश्चन अपने आप बनना चालू हो जाएगा। देखिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है अगस्त माह 2022 को बिलासपुर भंडार गृह से निम्न पदार्थ निर्गमित किए। सादी देसी मदिरा विस्की है जिसका मूल्य 2200 के इसका है, 2200 है मतलब उसका 2200 वाला रेट लगाएंगे, ठीक है। 2200 मतलब 800 के आसपास लगाएंगे। 200 प्रूफ लीटर है, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप जितने भी चीजें दिया हुआ है उसका नाम नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका क्वांटिटी नोट कर लीजिए, क्वांटिटी क्या क्या दिया है। अच्छा उसके बाद आप रेट डिसाइड करिए, क्या विस्की है रेट कितना, 2200 का केस है, प्रूफ लीटर है तो 2200 है तो 2200 का रेट क्या है, 8 सेकंड में बताता है, 8 सेकंड में मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद प्लेन कट सादा देसी जो है शराब है तो देसी शराब का रेट क्या है, 320 रुपये, तो सीधे आप यहाँ 320 रुपये लगाइए। उसके बाद देखिए भांग गोटा दिया हुआ है, भांग गोटा का मतलब सीधे 100 रुपये। इसके बाद बियर 1100 रुपये प्रति बल्क लीटर है, क्या है 1100 रुपये प्रति बल्क लीटर है। आप सीधे सीधे क्या लगाइए इसमें 100 रुपये लगा दीजिए। इसमें बल्क लीटर की बात कर रहे हैं, आप रेट दिया हुआ 1100 दिया है यानी उसके ऊपर चल रहा है तो आप कितना लगाएंगे, 120 रुपये लगा देंगे। इसके बाद बियर टू मिलिट्री, अच्छा आप एक चीज बताना मैं भूल गया था, मिलिट्री को सीधे 100 रुपये में देना है। और उसके बाद विदेशी शराब जो होगा उसको सीधे 350 रुपये लगाना है। अगर किसी भी चीज के लिए अगर विदेशी शराब की बात करते हैं तो जो हमारा मिलिट्री संगठन है, जितने भी मिलिट्री संगठन है उनको अगर हम इशू करेंगे तो 350 रुपये में इशू करेंगे। आप मिलकर के अगर जहाँ मिलिट्री संगठन आया तो 350 रुपये सीधे लगा दीजिएगा, काम आपको बन जाएगा। उसके बाद बियर टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बियर की बात करें तो 100 रुपये है, ठीक। उसके बाद रम टू द मिलिट्री कैंटीन तो कितना हो जाएगा, 350 रुपये, सीधे 350 रुपये आप क्या कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा। उसके बाद टोटल करने के बाद जितना आएगा साइड टोटल करिए, टोटल करने के बाद उस पर 10% सरचार्ज लगता है, सरचार्ज एक्स्ट्रा खर्च होता है वो सरकार का एक्स्ट्रा इनकम होता है सरचार्ज, तो 10% सरचार्ज होगी तो टोटल एक्साइज ड्यूटी आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, पहला एक एग्जांपल की तरह से। दूसरा विदेशी रम शराब ठेकेदारों को 2150 जहां पे आएगा वहां पे सीधे कितना हो जाएगा, 800 के बाद कर देंगे, है ना। उसके बाद ये देखिए सॉल्यूशन में प्लेन कंट्री लीकर दिया हुआ है, प्लेन कंट्री लीकर जब भी आएगा चाहे वो मसाला हो सादा हो उसका सीधे कितना लगेगा, 320 रुपये। यहाँ पे 3 तरह का दिया हुआ है, प्लेन 50 यूपी, स्पाइस 125 यूपी और 3 तरह का चीज दिया हुआ है। ये उसका पावर
क्या बताता है, यूपी 50 और 125 जो है इसका पावर बताता है, ठीक है, कितना लिया है। तो ये क्वांटिटी है, इसमें हमेशा कितना लगाना है, 320 रुपए ही क्या करना है, लगाना है। इसके बाद रम फॉरेन लीगल कॉन्ट्रैक्टर कितना है, 2150। जब भी 2150 की बात करेंगे सीधे हम 8 रुपए लगा देंगे उसमें। कार डीलर इसका रेट कितना है, 1875, तो सीधे क्या हो जाएगा, ये 18 के ऊपर रहता है, 1850 तक आता है, तो कम हो जाता है 60 और 18 के ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। इसके बाद रम टू ऑथराइज्ड कैंटीन बीएसएफ जहां लगा, इसका मतलब 350, सीधे 350 आप लगाइएगा यहां पे। उसके बाद विस्की टू ऑथराइज्ड कैंटीन ऑफ इंडो तिब्बत बॉर्डर, ये कितना है, ये भी संगठन है, इसमें कितना लगेगा, 350। इसके बाद बियर जो है आपका रेट दिया हुआ है 125 रुपया पर लीटर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 150। उसके बाद ऐड ऑल स्टाउट है ना, कितना इसका रेट दिया है, 111 रुपए पर 1 लीटर, तो 111 कितना हो जाएगा, 110 तक का 100 रहता है, 111 का 120 हो जाता है, तो 120 आप लगा दीजिए सीधे। इसके बाद बियर टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जब भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वहां पे हम कितना लगाना है, 100 लगाना है, तो आप 100 लगा दीजिए। इसके बाद भांग घोटा में 100 होता है, और मेडिसिन, अगर मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन आपका सीधा हो जाएगा 300 रुपए पर केजी। इसके बाद भांग फॉर लाइसेंस होल्डर कॉन्ट्रैक्टर को हम सीधे देंगे कितने में, 100 में देंगे। फिर वही काम करेंगे, टोटल करने के बाद उसमें 10% सरचार्ज लगा देंगे और ये हमारा टोटल एक्साइज ड्यूटी पेबल आ जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे प्लेन कंट्री का सेम है, यहाँ पे जो 320 रुपया वाला लगाना था, ठीक है, 320 रुपया। उसके बाद फिर रम टू फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर, ये देखिए यहाँ पे विस्की 2200 रुपये प्रति केस है, 1500 प्रूफ लीटर। तो यहाँ पे प्लेन कंट्री का देसी सादा, देसी मदिरा सादी, जब सादा की बात करते हैं सीधे सीधे आप लगाइए 320 रुपये लगाइएगा। उसके बाद विस्की जो है रेट दिया है, जहाँ हम जब भी विदेशी शराब की बात करते हैं वहां पे हमको रेट का बात करना होता है, जब जहाँ रेट लगा तो आपको अगर रेट याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। विस्की हो गया, भांग फॉर सेल कितना है, 100 रुपया के हिसाब से हो गया। ब्रांडी टू ऑथराइज्ड कैंटीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो हो जाएगा 350 रुपये। रम टू डीलर रेट कितना है, 18 को 660, उसमें आप ये लगा दीजिएगा। लगाने के बाद आपको करना क्या है, सरचार्ज लगा के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को आप बनाते जाइए। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, आप इस क्वेश्चन को बनाते जाइए, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है रेट अगर आप समझ लीजिए तो रेट समझ लेने के बाद आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा, ठीक है।